यह वीडियो डी डॉलराइजेशन पर है। डी डॉलराइजेशन अक्सर न्यूज़ में रहता है और ब्रिक्स की जो कंट्री है, जो एक संगठन है जिसमें ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका शामिल हैं, ये एक नई करेंसी, जो एक नई मुद्रा के निर्माण की ओर बढ़ रहे हैं, एक प्रोसेस में है ताकि जो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट हो सके। ब्रिक्स करेंसी विल बी यूज फॉर क्रॉस बॉर्डर ट्रेड। ये जो ब्रिक्स कंट्री है, जो ब्रिक्स संगठन के जो देश है लाने की कोशिश कर रहे हैं, सृजन की कोशिश कर रहे हैं, वो क्रॉस बॉर्डर व्यापार में जो है प्रयोग किया जाएगा। और इसके तहत देखें कि डॉलर पर जो है डिपेंडेंसी ख़त्म हो रही है, जिसको डी डॉलराइजेशन कहते हैं। तो इसको हम वैसे भी देख सकते हैं, जैसे इंडिया एंड मलेशिया हैव एग्रीड टू सेटल ट्रेड इंडियन रुपीज़। भारत और मलेशिया सहमत हो गए हैं कि जो व्यापारी भुगतान है वो इंडियन रुपी में हो, इन एडिशन टू करंट मोड्स ऑफ सेटलमेंट इन अदर करेंसी। इसके अतिरिक्त पहले जो इसका अर्थ है कि जो करंट मोड्स हैं, जो माध्यम है, मोड है, ढंग है, पेमेंट है, जी किस ढंग से हो रहा है, दूसरी करेंसी में हो रहा है, इसके अतिरिक्त इंडियन रुपी में भी वो शामिल मतलब सहमत हो गए, ये मतलब है इसका। अच्छा, दीज आर सीन एज ए मेजर स्टेप टुवर्ड्स डी डॉलराइजेशन। इंडियन रुपी में है और इंडियन रुपी में भी पेमेंट ट्रेड सेटलमेंट हो सकता है। और जैसे हमने पिछले पेज पे पढ़ा है कि ब्रिक्स कंट्री एक नए जो है, ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन जो है एक नए करेंसी के लिए सृजन के लिए इच्छुक है, प्रयासरत है। तो इसी जो है ये जो स्टेप्स हैं उसको डी डॉलराइजेशन कहते हैं। अब डी डॉलराइजेशन का ये है, इट रिफर्स टू द प्रोसेस वेयर इन कंट्रीज टेंड टू रिड्यूस देयर रिलायंस ऑन द यूएस डॉलर। जैसे हम जाते हैं, अमेरिकी डॉलर जो है विश्व में सबसे ज़्यादा मान्यता प्राप्त ट्रस्टेड करेंसी है। और ये जो डी डॉलराइजेशन है के अंतर्गत जो कंट्री है यूएस डॉलर पर, अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता को कम करना चाहती हैं और इसी प्रक्रिया को डी डॉलराइजेशन कहते हैं। एज ए रिजर्व करेंसी मीडियम एक्सचेंज, यानी कि आरक्षित मुद्रा के रूप में और भुगतान माध्यम के रूप में यूएस डॉलर पर जो निर्भरता है उसको कम करने की जो प्रक्रिया है उसी को डी डॉलराइजेशन कहते हैं। अच्छा, अब देखते हैं वाई डी डॉलराइजेशन इज टेकिंग रूट। क्यों ये जड़ ले रहा है, मतलब क्या कारण है कि वर्ल्ड में कुछ कंट्री जो है यूएस डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करना चाह रहे हैं। वेपनाइजेशन ऑफ ट्रेड जो है, ये व्यापार को, क्योंकि अधिकांश भुगतान जो है यूएस डॉलर में होता है, जैसे हमने कहा कि मोस्ट ट्रस्टेड करेंसी है वर्ल्ड की, तो व्यापार को एक हथियार के रूप में प्रयोग होता है। और इसी जो है, यानी कि अगर कोई ऐसी कंट्री है जो यूएस के अगेंस्ट है तो उस पर जैसे इम्पोजिशंस लग जाते हैं। जैसे हमने देखा कि अभी रशिया और यूक्रेन वार में रूस पर जो है क्या कहते हैं, बहुत सारे प्रतिबंध लगा रखे हैं। तो इसको एक हथियार के रूप में भी जो है प्रयोग किया जाता है डॉलर को। तो उसी से छुटकारा पाने के लिए डी डॉलराइजेशन की बात हो रही है। इम्पोजिशन ऑफ सैंक्शंस एंड द एक्सक्लूजन फ्रॉम स्विफ्ट। जैसे स्विफ्ट क्या है अभी बताएंगे, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन क्रिएट्स इम्पीडमेंट फॉर कंट्रीज टू कैरी आउट ट्रेड। जब डॉलर को एक हथियार के रूप में प्रयोग किया जाता है तो कहने का मतलब है कि वो जो ऐसी नीतियां जो अमेरिकी नेतृत्व को या अमेरिका के खिलाफ जा रही है वहाँ पर सैंक्शंस लग जाते हैं। तो इससे जो है कुछ कंट्री के लिए, कुछ देशों के लिए जो है अपने व्यापार को जारी रखने में बाधा उत्पन्न होती है। फॉर इंस्टांस, उदाहरण के लिए, सैंक्शंस वर इम्पोज ऑन रशिया आफ्टर द यूक्रेन वार। रूस, और जैसे हम जानते हैं रूस और यूक्रेन में वार जारी है और जो है अमेरिका और उसके नेतृत्व वाले कुछ देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगा रखे हैं। तो इससे एक व्यापार में बाधा उत्पन्न होती है। इसलिए रूस जैसी कंट्री जो है, जो ब्रिक्स में भी शामिल है, एक डी डॉलराइजेशन की बात कह रहे हैं। अब इसमें टर्म आया स्विफ्ट। स्विफ्ट क्या, बेसिकली एक मैसेजिंग सिस्टम है, ये प्रोवाइड करवाता है सुरक्षित मैसेजिंग सिस्टम। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो है, वित्तीय जो लेन देन है उसके संबंध में एक सुरक्षित मैसेजिंग सिस्टम प्रदान कराता है, जो
फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होते हैं भिन्न भिन्न देशों के बीच में। अच्छा, न्यू इमर्जिंग इकोनॉमीज, राइज ऑफ एशिया एज एन, इसका दूसरा कारण है क्यों डी डॉलराइजेशन की बात कर रही है, क्योंकि जैसे हम जानते हैं राइज ऑफ एशिया एज एन इकोनॉमिक पावर हाउस, ये जो है इकोनॉमिक पावर हाउस यानी कि एशिया एक आर्थिक पावर हाउस के रूप में उदय हो रहा है धीरे धीरे। हैज़ रेज द इम्पोर्टेंस ऑफ करेंसी लाइक इंडियन रुपीज एंड युआन। युआन चाइना की करेंसी है सॉरी। इसकी वजह से भी जो है, क्योंकि एशिया एक आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहा है जिसमें भारत और चाइना जो है अग्रणी कंट्री है, तो उसके कारण जो है भारतीय रुपये और जो है युआन की जो चाइना की करेंसी है का भी महत्व बढ़ा है। इससे जो है ये भी एक फैक्टर है डीडॉलराइजेशन का। विजिबल बेनिफिट्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, मल्टी करेंसी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स रिड्यूस द प्रेशर ऑन एक्सटर्नल सेक्टर्स। यदि हम जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो मल्टी करेंसी में हो जाएं तो इससे जो बाह्य क्षेत्र हैं उस पर दबाव कम होता है, यानी कि डॉलर पे डिपेंडेंसी कम होती है। मैनिपुलेशन बाय यूएस, इसका दुरुपयोग भी करता है यूएस, क्योंकि उस जो यूएस डॉलर है उसकी वर्ल्ड में मोस्ट ट्रस्टेड करेंसी है और इसलिए जो है ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम को अपने पक्ष में मोड़ता है, अपने हितों के प्रयोग करता है और इसीलिए डी डॉलराइजेशन की बात की जा रही है। मैनिपुलेशन बाय यूएस, डोमिनेंस ऑफ द यूएस डॉलर, अमेरिकी डॉलर का प्रभुत्व है विश्व में, अलाउ द यूएस टू मैनिपुलेट द ग्लोबल फाइनेंशियल, जो वैश्विक वित्तीय प्रणाली है, सिस्टम है, उसको अपने पक्ष में, टू इट्स बेनिफिट, अपनी लाभ में, अपने बेनिफिट में यूज करता है, मैनिपुलेट करता है, दुरुपयोग करता है, ऑफन एट द एक्सपेंस ऑफ अदर्स कंट्रीज, और दूसरे के हितों के पर ये ऐसा काम करता है, यानी कि अपने पक्ष में ही काम करता है। ओके।